हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम समझाएंगे आप लोगों को द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल जो है हम सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। वो द्विघात समीकरण के अगर हमारे फैक्टर नहीं होते हैं, वर्गखंड नहीं हो पाते हैं, तो हम द्विघाती सूत्र द्वारा उन्हें सॉल्व करते हैं, उनके मूल ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र है क्या, उसको समझते हैं पहले। देखो यहाँ दिया हुआ है श्री आचार्य जी का सूत्र, यानी द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। हमें सूत्र द्वारा ये मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, श्री आचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। उन्होंने सूत्र ये दिया था कि जो भी द्विघात सूत्र होता है, समीकरण होते हैं, उनके अगर मूलों के फैक्टर नहीं हो पाते, मूल ज्ञात करेंगे उनके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम श्री आचार्य जी के सूत्र द्वारा करते हैं। सूत्रों से क्या है कि मान निकलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ax² + bx + c = 0 के लिए हमारा द्विघात समीकरण इसके रूप का है और इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आचार्य जी के सूत्र से हल करेंगे। सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें क्या है, इसके मान द्वारा जो भी मान निकलेगा वो है आपका द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं, x का मान बता देते हैं, बशर्ते उसमें उनके प्रकृति नहीं बता पाते हैं, उसके चक्कर में उनका एक नंबर कट कर लिया जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है। यहाँ दिया हुआ है पहला पॉइंट b² - 4ac। ये b² - 4ac है क्या, इस पर डिपेंड करता है, इसके मान के ऊपर डिपेंड करता है कि यह इसके मूल की प्रकृति है क्या। तो यहाँ पर है b² - 4ac > 0, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो उस समय और पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट है आपका b² - 4ac > 0, संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो हम मूल वास्तविक लेते हैं, अपरिमेय लेते हैं और असमान लेते हैं, भिन्न भिन्न लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका b² - 4ac < 0, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट है आपका b² - 4ac = 0। इस स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं और यहाँ पर समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि b² - 4ac है क्या, तो आप लोग इसको कहेंगे द्विघाती समीकरण का विविक्तकर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर b² - 4ac विविक्तकर कहलाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता है, जिसे d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम d द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सूत्र निकल के आता है d = b² - 4ac। तो इस तरीके से हम द्विघाती सूत्र के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है कि मूलों की प्रकृति को नहीं बताते, इस चक्कर में उनके एक नंबर कट कर दिया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।